बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है नाइन्थ क्लास का यूनिट 6 है और इसमें है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं तकूनियात, उर्दू में इसको हम तकूनियात कहते हैं। और तकूनियात क्या है जी? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये रियाजी की शाख है दैट डील्स विद रिलेशनशिप, जिसका ताल्लुक है बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राई एंगल। ठीक है, जाविये एंगल्स है और इसके जो साइड्स हैं, इसके जो ज़िला हैं ट्राई एंगल के, मुसल्लस के। ठीक है, ये मुसल्लस इसको उर्दू में कहते हैं। इसके जो साइड्स हैं, इसके जो ज़िला हैं, उसके दरमियान जो ताल्लुक है उस पे बात करती है। स्पेशली ख़ास तौर पे राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। ठीक है, ये ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 का होता है, जिसको हम कैमा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। कैमातु ज़ाविया मुसल्लस ख़ास तौर पे ये उस पे बात करती है। ठीक है, इसका जो है रोल कहाँ कहाँ पे होता है? फिज़िक्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, आर्किटेक्चर में है, एस्ट्रोनॉमी में है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ख़ास तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल यानी कि इसका जो किरदार है वो होता है। ठीक है, और ये मसलन बिल्डिंग के लिए और डिस्टेंस के लिए ट्राई एंगल जो है ये ख़ास अहमियत की हामिल होती है। ठीक है, और फिर इसमें हमारे पास है कि एंगल क्या है। ठीक है, और एंगल को हम पढ़ेंगे। इसमें एंगल जो है क्या होता है? अ प्लान फिगर। ठीक है, अ प्लान फिगर। ठीक है, कोई भी एक प्लान है, मसलन आप पेज लगा लें इस पर, कोई भी यानी कि ये फिगर जिस तरह ये वाला बना हुआ है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज। ठीक है, जो है जो दो रेज से बनता है। दो रेज कौन सी हैं? दो शुआएँ कौन सी हैं? एक हमारे पास जो है ओ बी है, एक हमारे पास ओ ए है। ठीक है, जो किताब के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ओ ए एक शुआ है, एक रे है, और ओ बी जो है ये दूसरी रे है। और आगे कहता है जी टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसको हमने ओ का नाम दिया हुआ है। अब यानी कि टू रेज हो गई, ओ ए ओ बी, और इनका कॉमन जो है एंड पॉइंट हो गया, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो इसको एंगल में हमारे पास जो है एक ये वाला आर्म है। ठीक है, ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास एंड साइड है। ठीक है, टर्मिनल साइड है। ठीक है, इसको हम एंड मसलन जो है इख्तितामी बाजू भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास जो है ये जाविया बनता है। दो आर्म जो है, दो साइड जो है, ये मिलकर एक जाविया या एंगल बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर उसने कुछ एंगल्स के नेम बता दिए हैं। मसलन कौन सा एंगल जो है उसका नेम क्या है? एक्यूट एंगल जो है इसको हम यानी कि एंगल पढ़ते हैं, थीटा भी इसको पढ़ते हैं। जीरो लगा के उसने दरमियान में एक लाइन लगाई हुई है। अब जो है 0 से लेकर 90 के दरमियान में जो एंगल होता है, जाविया होता है, 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उर्दू में हम इसको हादा जाविया कहते हैं। ये उर्दू मीडियम वाली किताब पर भी लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल कहाँ से शुरू होता है? 90 से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि 90 से बड़ा है और 180 से कम है। ठीक है, ऐसा जाविया जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम एब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जिसको हम मुनफरजा जाविया कहते हैं उर्दू में। ठीक है, ये हमारे पास मुनफरजा जाविया हो जाएगा। और जो 90 के बराबर है, ठीक है, जो 90 डिग्री के बराबर होगा, उसको हम कैमतु जाविया कहते हैं। कैमतु जाविया ये वाला हमारे पास होगा, जो 90 का जाविया होता है। जो 180 का होता है, ठीक है, ऐसा जाविया मसलन जो बिल्कुल 180 सीधी लाइन पर, जिसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन और जो जिस पर स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? ठीक है, उसको हम जाविया मुस्तकीम कहते हैं। जाविया मुस्तकीम। और 180 से जो ज़्यादा हो और 360 से कम हो, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल मीन जाविया अक्सी जाविया। ठीक है, जिसको हम अक्सी जाविया कहते हैं। ये हमारे पास 180 से लेकर 360 तक होगा। और जो 360 का हो, ठीक है, इसको गर्दशी जाविया कहते हैं। ये पूरे का पूरा सर्कल जो हम बनाते हैं, ये सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है। इसको फुल रोटेशन है, फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। ठीक है,
इसको हम गर्दशी ज़ाविया, यानी कि ये पूरे का पूरा दायरा एक मुकम्मल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखे हुए एंगल थे इनको मैंने समझा दिया है। यानी कि ज़ीरो से जो बी वाली साइड है ये हमारी इनिशियल साइड है, यहाँ से हमारा ज़ाविया शुरू हो रहा है, और ज़ीरो से ए तक जो हमारे पास ये वाली साइड है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इनका जो मुश्तरका या कॉमन इनका जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास ओ है, जिसको वर्टेक्स भी कहते हैं। और यहाँ से इस सारे को हम क्या कहेंगे, इस सारे को हम एंगल कहेंगे, ज़ाविया कहेंगे। इन एंगल्स को मसलन उन्होंने कहा जी बाय ग्रीक लेटर्स, ठीक है, इसको हम यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने एंगल हमने अभी पढ़े हैं इसको थीटा भी कहते हैं, अल्फ़ा भी कहते हैं, बीटा है, गैमा है, यानी कि कोई भी नाम जो है इनको हम दे सकते हैं इन एंगल को। ठीक है, और यहाँ पे उसने ये कहा है कि पॉजिटिव एंगल है और नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। अगर हमारे पास उसने यहाँ पे एक प्लान है, इसको उसने 4 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और अगर हम इसको यानी कि चेक भी करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 90 है, यानी कि ये 90 के हमारे पास जो है इसके 4 हिस्से हैं। ये भी 90, ये भी 90, 90 और 90, सबको यानी कि टोटल करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। जो पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल में हम क्या कहते हैं जी, मसलन ये इसको अगर हम इसको 0 कह दें, इसको हम 90 कह दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 90 और ऐड करें तो 180 हो जाएगा। फिर 180 में हम 90 और ऐड करें तो 270 हो जाएगा। ठीक है, और 270 में फिर हम यानी कि 90 ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर 90 तक हम इस साइड पर अगर हम चलें, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करें और 90 की तरफ, फिर 180 की तरफ, फिर 270 की तरफ, अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, यानी कि इस 0 से इस साइड पर रोटेट करें, इसको कहते हैं जी एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना है, मसलन ये यहाँ तक, यहाँ पर भी, यहाँ तक भी हो सकता है, इधर तक भी हो सकता है, इसको हम पॉजिटिव, ठीक है, कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अगर जो एंगल है वो इसको यानी कि 90 कहें और इसको यानी कि 0 है, ये 90 है, ये 180 है, अगर हम इसको क्लॉक वाइज यहाँ से 0 से हम किधर को घुमाएं, क्लॉक वाइज अगर हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बनाना हो, यहाँ पर कोई बनाना हो, या इधर कोई बनाना हो, यहाँ से स्टार्ट करके, तो इसको हम कहते हैं जी नेगेटिव एंगल जो है ये हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इसको नेगेटिव एंगल कहा जाएगा। नेगेटिव एंगल की हम क्या लिख सकते हैं जी, -90 कर दें, ठीक है, -180 कर दें। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉक वाइज घुमाएँ तो ये हमारे पास नेगेटिव के एंगल हमारे पास बनेंगे। 6.1 का पहला सवाल करने के लिए हमारे पास एंगल जो है इसको पढ़ना ज़रूरी था। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ना ज़रूरी था, और फिर हमारे पास जो है इसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन सा है। बहरहाल उससे पहले आप को टर्मिनल एंगल्स भी देख लें। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला उसने एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास 0 से लेकर 45 तक है, इसको हम यानी कि 45 एंगल ही पढ़ेंगे। अब कहता है जी को टर्मिनल एंगल क्या होता है कि इसी के ऊपर आके एक और एंगल बन जाए। ठीक है, इसी के ऊपर। अब देखिए ये वाला 45 का है, अब अगला एंगल उसने कहाँ से शुरू किया है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसी लाइन के ऊपर एक और जो एंगल बन जाए तो उसको हम कहते हैं जी को टर्मिनल एंगल होगा। ठीक है, अब 45 का तो पहले यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एक और एंगल कहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है, और फिर ये सर्कल मुकम्मल करने के बाद फिर यहाँ पे लाके ख़त्म कर रहा है। इसको कहता है जी ये 405 का है। ठीक है, 405 का है। इसको हमने कैसे फाइंड किया जी, 45 तो पहले मौजूद है, इस लाइन के ऊपर 45 का ही आ सकता है, वो एक बना हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 360 ऐड कर लें, पूरा एक सर्कल जो है इसमें ऐड कर लें, पूरा सर्कल 360 का होता है। इसमें पूरा सर्कल ऐड करने के बाद फिर आप इसमें 45 ऐड करें तो ये बन जाएगा 405 का जो एंगल बनेगा, ये हमारे पास कितना कौन सा बन जाएगा, ये हमारे पास है को टर्मिनल हो जाएगा। यानी कि 45 के ऊपर 405 का ही आके प्लस का बनेगा तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो इधर से शुरू कर लें। ठीक है, इसको उल्टी साइड पर आप चलाएं। ठीक है, क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं,
क्लॉकवाइज अगर हम इसको घुमाएं तो यहाँ पे आके जो बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास कौन कितने का बन रहा है, ये वो 315 का बन रहा है, ठीक है। तो 315 का हमारे पास जो नेगेटिव का हो रहा है इसी लाइन के ऊपर आके बनेगा, जो इसी लाइन के ऊपर आके पॉजिटिव का भी और बने और नेगेटिव का भी और बने, इसको हम कहते हैं जी को टर्मिनल पॉजिटिव और को टर्मिनल नेगेटिव एंगल जो बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 45 में से 360 को हमने माइनस किया, 360 को हम माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 315 बचेगा, उसको हमने यहाँ पर बना दिया है, यहाँ पर उसने एग्जाम्पल में समझा दिया है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब हम जो है इसकी जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में मजीद हम इसकी समझेंगे कि इसको उसने कैसे कैसे हल किया है। अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इसका हमने क्या करना है, इसका हमारे पास 60 डिग्री, उसने पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है 60 डिग्री दी है, 65 डिग्री है बल्कि, ठीक है, 60 नहीं, ये 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री को हमने क्या किया जी, एक ग्राफ मैंने बनाया समझाने के लिए, ठीक है। ग्राफ जो है ये समझने में थोड़ी सी आसानी पैदा करता है, तो इसलिए मैंने इसको ग्राफ की शक्ल में इसको लिख दिया है। यहाँ पर हमने 65 का जो है वो हमने एंगल बना दिया है, ठीक है। इसको 0 से हमने शुरू किया क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज हम लिखेंगे। 90 है और 180 है, 270 है, ये 90 के सारे साइडें इसकी होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिर दोबारा 360 हो जाएगा। अब 0 से लेकर 90 तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है इसको अगर हम कहें तो ये हमारे पास x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में, पिछले चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास y है, ठीक है, y नेगेटिव है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे अब ये समझ लें, इसलिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर 90 तक हमारे पास जो है इसको पॉजिटिव, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि या x भी हमारे पास पॉजिटिव है और y भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, x नेगेटिव का है, इसको नेगेटिव, y हमारे पास पॉजिटिव का है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट जो है इसके रूबे जो हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, वो फिक्स है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और वैसे भी यानी कि जहाँ जैसे भी कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, इसके जो रूबे हैं क्वाड्रेंट जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। इसमें हमारे पास नेगेटिव है और y भी हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव के आ जाएँ तो हमारे पास इसको थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारे पास नेगेटिव के होते हैं। और फोर्थ क्या है जी, x हमारे पास पॉजिटिव है, y हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स है। इसको हमने नाम दिया जी, ये 0 से लेकर 90 तक है, 90 से 180 डिग्री है, 90 डिग्री के 180 के बाद हमारे पास 270 डिग्री है और हमारे पास ये क्या है 360 डिग्री है, ठीक है। अब 65 कहाँ पर आ रहा है, 65 यहाँ पर आ रहा है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला रूबा कहते हैं, ठीक है। ये हमने 65 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर बना दिया है। अब हमने क्या करना है, जिसके को टर्मिनल एंगल लिखने हैं, ठीक है। को टर्मिनल एंगल में से हमारे पास यानी पॉजिटिव का कितना आएगा, नेगेटिव का कितना आएगा, यहाँ पर लिखना है, तो आप लिख लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसका बल्कि बताना भी है इसका क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है, तो हमने इसका लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हमारे पास यानी कि कितने कितने का एंगल बनेगा, पॉजिटिव कितने का बनेगा और नेगेटिव कितने का बनेगा, वो भी हम यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और 65 में आप 360 ऐड कर दें, ठीक है, प्लस कर दें पॉजिटिव के लिए, ठीक है। पॉजिटिव के लिए आपने क्या करना है, 360 इसमें प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो 425 आएगा, ठीक है, 425 का आएगा। अब 425 का हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, आप यहाँ से शुरू करें, ये वाला जो कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल ये 360 का होता है, ठीक है। 360 में हमने कितना ऐड किया है, 65 जो है पहले से मौजूद है, 360 और ऐड हो गया, तो यहाँ पे आके जो एंगल बनेगा ये हमारे पास हो जाएगा 425 डिग्री का, ये पॉजिटिव बनेगा, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर आके बन रहा है, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर 360 कंप्लीट सर्कल करने के बाद फिर 65 इसमें ऐड करें तो हमारे पास पॉजिटिव का कितने का हो जाएगा, 425 का। नेगेटिव बनाना हो तो हम नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, हमने नेगेटिव जो है को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे, 65 में से 360 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 295 आ जाएगा, ठीक है। 295 का जो एंगल है वो इसमें आके अगर हम नेगेटिव का बनाएं तो 0 से ये वाला स्टार्ट करें और क्लॉक वाइज आप लेके आएँ, तो क्लॉक वाइज लेके आएंगे तो इसी लाइन के ऊपर जो आके बनेगा ये नेगेटिव का हमारे पास 295 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने
क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नेगेटिव के बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव के बनेंगे। पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया, 65 360 में हमने ऐड किया, 425 हो गया। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव का लिए हमने इसको माइनस किया 360 को, तो हमारे पास 295 नेगेटिव का बन गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 135 का। ठीक है, 135 का कहाँ पर आके बनता है जी, 0 है, 90 है, 180 है। 180 में हमने जो है कितना 45 ऐड किया है। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 135 का हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, इसको आप लिख दें जी थर्ड क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला। ठीक है, तीसरा रूबा जिसको कहा जाता है। इसका अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है कि पॉजिटिव एंगल कितना आ रहा है और नेगेटिव कितना आ रहा है। ठीक है, वो हम अब लिखेंगे और इस शक्ल में हम बना देंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, 135 में 360 आपने ऐड कर देना है। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 495 का हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का हम यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर हम उसी 135 के ऊपर जाके बना देंगे, उसी लाइन के ऊपर जाके बनेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 135 में से क्या करेंगे, 360 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -225 आ रहा है। ठीक है, 495 प्लस का है, 225 हमारे पास है नेगेटिव का है। अब वैसे हमारे पास 135 का हमारे पास एंगल था। ठीक है, ये हमारे पास 135 का है। और जब पॉजिटिव का बनाएंगे तो फिर ये हमारे पास कौन सा बनेगा, पॉजिटिव का। यहाँ से सर्कल मुकम्मल करने के बाद फिर यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि 360 और 135 इसको ऐड करें तो हमारे पास 495 का बनता है पॉजिटिव का। इसी लाइन के ऊपर जो आके पॉजिटिव का बनेगा। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लाके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास -225 का जो बन रहा है ये हमारे पास नेगेटिव का को टर्मिनल एंगल होगा। अब हमारे पास है -40 का एंगल है। ठीक है, -40 जो है हमने इसको कहाँ कैसे बनाना है। ठीक है, आप इसको क्लॉकवाइज लेके आएँ। ठीक है, क्लॉकवाइज 40 तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर जो बन जाएगा ये -40 डिग्री का एंगल हमारे पास ये वाला हो जाएगा। क्लॉकवाइज हमने इसको घुमाया, यहाँ तक 90 है तो 90, दरमियान में 45 है, 45 से हमने थोड़ा सा कम बनाया तो ये हमारे पास कितना का हो गया, -40 डिग्री का हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला फोर्थ है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख दें, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमने साथ साथ जो है ये हमने बताना भी है इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए हमने ये करेंगे कि हमने -40 है, इसमें हमने क्या किया, 360 जो है ये हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, 360 ऐड में इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ गया, 320 का आ गया। ठीक है, अब 320 का हमारे पास जब एंगल बनाएंगे पॉजिटिव का, ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया और यहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर ला के जब बनाएंगे तो ये हमारे पास कितने का बनेगा, ये हमारे पास 320 डिग्री का पॉजिटिव का बनेगा। पॉजिटिव का हम एंटी क्लॉकवाइज लेके आते हैं और नेगेटिव का हमारे पास कितने का बनेगा, नेगेटिव का हमारे पास बन जाएगा -40 ये वाला है। ठीक है, इसमें हमने 360 जो है ये हमने माइनस किया तो माइनस का हमारे पास कितने का आ गया, माइनस का 400 का आ गया। ठीक है, तो ये इसको जब हम बनाएंगे तो ये हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, लेने के बाद हम इसको सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है इसी 40 के ऊपर -40 के ऊपर ला के बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 400 डिग्री। ठीक है, मनफी का। ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर ला के बनाना है। ठीक है, फिर हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है 210 डिग्री। ठीक है, ये पॉजिटिव का है 210 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 180 है, 180 डिग्री में से हमने 90 है, 180 है, 270 है, लेकिन हमने 210 का बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे आके जो बनेगा ये हमारे पास 210 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमने क्या करना है, 210 में हमने कितना ऐड करना है, 210 में हमने 360 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 570 पॉजिटिव का बनेगा। ठीक है, और नेगेटिव का बनाएंगे तो नेगेटिव का हमारे पास कौन सा बनेगा, नेगेटिव का -360 माइनस करेंगे तो -150 का नेगेटिव का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कैसे बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव का हम यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद सर्कल मुकम्मल करने के बाद फिर हम जो है यहाँ से लेकर यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव का हम यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद हम जो है यहाँ पर ला के ख़त्म कर देंगे, ये हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा।
क्योंकि जो है पॉजिटिव के लिए हमारा सर्कल मुकम्मल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पहले 210 का जो है पॉजिटिव है, इसलिए सर्कल कंप्लीट करेंगे और फिर 360 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 570 का बनेगा और नेगेटिव का हमारे पास कितने का हो जाएगा, नेगेटिव का हमारे पास हो जाएगा 150 का और पॉजिटिव का हमारे पास हो जाएगा 570 का। इसका 5 पार्ट है, 5 पार्ट में हमारे पास है जी -150 जो है ये हमने इसका बनाना है। ठीक है, -150 का, -150 का बनाएंगे तो हमारे पास -90 है और फिर हमारे पास 180 है। 180 में से 30 जो है वो कम करेंगे तो ये हमारे पास 150 का बनेगा। और इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 150 से प्लस करते हैं 360, तो हमारे पास कितना बनता है 210 डिग्री का हमारे पास बनता है पॉजिटिव का। और नेगेटिव का हमारे पास कितने का बनेगा, नेगेटिव का हमारे पास बनता है 150 और माइनस हमारे पास है 360, तो ये बन जाएगा हमारे पास 510। इसको हमने कैसे बनाना है जी, ये हमारे पास सर्कल कंप्लीट होगा नेगेटिव के लिए, क्योंकि पहले नेगेटिव का बन चुका है और फिर हम जो है इसी लाइन के ऊपर आके ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 510 डिग्री जो हमारे पास बन रहा है, ये नेगेटिव का बनेगा। और पॉजिटिव का हमारे पास कितने का बना था 210 का। ठीक है, 210 का हमारे पास पॉजिटिव का है और 150 का हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे हल करेंगे।